कार में हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि इंदागांव रेंज में 3 हाथियों के प्रवेश की खबर निकलकर सामने आ रही है। 3 हाथी इंदागांव रेंज में प्रवेश कर चुके हैं, इंदागांव रेंज के जंगल में। आपको ये बताना चाहूँगा कि जंगल का गजराज जब गांव की ओर बढ़ता है तो दहशत भी साथ लेकर आता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के इंदागांव रेंज में पहली बार 3 हाथियों का दल दिखाई दिया है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। आखिर क्यों हाथियों की आमद को लेकर प्रशासन में खौफ और निगरानी दोनों बढ़ा दी गई है, जानिए इस रिपोर्ट में। गरियाबंद जिले के इंदागांव रेंज के जंगलों में आज सुबह वन विभाग की टीम को हाथियों के पैरों के निशान मिले हैं। विभाग ने इन तस्वीरों को मीडिया के साथ साझा किया है और पुष्टि की है कि इस बार 3 हाथियों का दल इस इलाके में पहुंचा है। जो डीएफओ है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक हैं वरुण जैन साहब ने लोकल टीवी को जानकारी दी है और फोटो उपलब्ध करवाया है। उन्होंने बताया है कि हाथियों की गतिविधि पर विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है और मुनादी कर लोगों को जंगल की ओर ना जाने की अपील की जा रही है। ग्रामीण समूह में ही बाहर निकलें और हाथियों के करीब जाने से बचें। किसी भी स्थिति में हाथियों को उकसाने की कोशिश ना करें। इंदागांव में पहली बार हाथियों का दल पहुंचा है। इससे पहले जिले के अन्य इलाके में हाथियों की आमद से फसलों और घरों को नुकसान हो चुका है। यही वजह है कि इस बार प्रशासन और ग्रामीण दोनों ही सतर्क नजर आ रहे हैं। गरियाबंद जिले में हाथियों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इंदागांव क्षेत्र में ये पहला मौका है जब हाथियों का झुंड देखा गया है। बीते वर्षों में जिले के अलग अलग गांवों में हाथियों ने खेतों और घरों को नुकसान पहुंचाया है, कई बार जान भी गई है। हाथियों की सुरक्षा और ग्रामीणों की जान माल की रक्षा के लिए वन विभाग ने विशेष निगरानी शुरू कर दी है। गश्त बढ़ा दिया गया है और हर गतिविधि पर ड्रोन व टीमों के जरिए नजर रखी जा रही है। इंदागांव के जंगलों में इस हाथियों के दल ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। प्रशासन भी सतर्क है और ग्रामीण भी चौकन्ने। देखना होगा कि जो 3 हाथियों का जो दल है कितने दिनों तक इंदागांव क्षेत्र में रुकता है और इसकी गतिविधि किस ओर जाती है। लेकिन फिलहाल एक ही संदेश है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो वरुण जैन साहब जो हैं उन्हें लोकल टीवी के स्क्रीन पर जोड़ने का प्रयास करूंगा। यदि सर फोन उठा लेते हैं तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वरुण जैन साहब ने ही जो जानकारी है लोकल टीवी को उन्होंने जानकारी उपलब्ध करवाया है, तो सीधा उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अब जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हाथियों के जो 3 दल है वो 3 हाथियों का दल कहाँ पर अभी घूम रहा है, बातचीत करने का उन्हीं से सीधा प्रयास करूंगा। तो वरुण जैन साहब को हमने लाइन पर लेने का प्रयास किया है। यदि संपर्क हो पाएगा तो उन्हीं से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद इस जानकारी को आप तक चूंकि मैंने पहुंचा दिया है। अब जैन साहब क्या कहते हैं, निगरानी के लिए कितनी टीमें लगाई गई है, वन विभाग की टीम कैसे निगरानी कर रही है, तमाम जो सवालों के जवाब जैन साहब से लेंगे। चूँकि आज इसके चलते उन्होंने संपर्क फ़ोन नहीं उठाया। हमने इससे पहले लगभग 1 घंटे पहले उनसे बातचीत किया था। 1 घंटे पहले जैन साहब ने फ़ोन उठाया था और फ़ोन उठाकर लोकल टीवी को उन्होंने फ़ोटो उपलब्ध करवाया। उन्होंने लोकल टीवी को जानकारी भी दी कि 3 हाथियों का जो दल है पहली बार इंदागांव रेंज के जंगल में पहुंचा है। लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि जंगल की तरफ अकेले ना जाएं और इसके साथ साथ हाथियों के आसपास जाने से बचें और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे हाथी उग्र हो जाएं। तो निश्चित तौर पर ये एक अपील के रूप में इस खबर को मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। जैन साहब को एक बार संपर्क नंबर फिर से उनका लगाता हूं, एक बार फिर से लगाने का प्रयास करते हैं। यदि फ़ोन उठा लेते हैं तो एक बार जो वो क्या कहेंगे उनकी बातों को हम ग्रामीणों तक पहुँचाने का जो काम है हम करेंगे। तो निश्चित तौर पर वे व्यस्त लग रहा है, जिसके चलते उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया है। तो कुल मिलाकर एक बार लोकल टीवी आपसे फिर से अपील है कि इंदागांव रेंज में जो 3 हाथियों का दल इंदागांव रेंज के जंगल में पहली बार पहुंचा है। आसपास कुछ ही किलोमीटर दूर में बस्ती भी है और इसकी कुछ ही किलोमीटर की दूरी में जंगल है।
तो आप भी जंगल में आसपास के यदि आप निवासी हैं तो जंगल में अकेले जाने से बचें।